मेरा नाम अंशु रंजन है और आप नेटवर्क 7 देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है और हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाँव में, शहरों में लोगों का हाल चाल जानने के लिए। क्या कि माहौल क्या है, आखिर सरकार किसकी बनेगी। जो 5 साल योगी जी की सरकार चली है उसने काम कितना किया है। जो दावा किया गया था सरकार के द्वारा वो मैं बता दूं कि कहा गया था जब सरकार बनी थी 2017 में, तो ये दावा किया गया था कि 100 दिन के अंदर में पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सड़क को देखिए, इस सड़क को देखिए, सड़क को देखिए कि लग रहा है आपको कि इसमें गड्ढा मुक्त हुआ है पिछले 5 सालों में। इस सड़क की हालत देखकर लग रहा है कि यहाँ पर कभी कोई काम हुआ ही नहीं है। जो दावा किया गया था ये उसकी गवाही देता जीता जागता उदाहरण है। ये रायबरेली ज़िला है, यहाँ से सांसद हैं सोनिया गांधी और यहाँ से जो विधायक हैं वो हैं अदिति सिंह और इसको अखिलेश सिंह का गढ़ कहा जाता है। ये जो इलाका है इसे कहारों का अड्डा कहा जाता है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं लोगों से बात करने के लिए, जानेंगे कि आखिर 5 साल की जो सरकार है योगी जी की उसमें कितना काम हुआ, लोगों की सहूलियतें कितनी बढ़ी, जो वादा किया गया था वो कितना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ऊपर से बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार राज्य में डबल इंजन के तरीके से विकास की है या नहीं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हम आपको दिखाते रहे हैं। हमारा ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं। चाचा एक बात, अपना पहले परिचय दीजिए आप। जी, आप अपना परिचय दीजिए। क्या आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है वो तो बताइए। जहीन जहीन जी, मोहम्मद जहीन जी। आप यहीं कहारों के जो इलाका इसी इलाके रहने वाले हैं? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम दूसरे शहर के रहने वाले हैं। यहाँ आए थोड़ा काम से आए हैं। आप दूसरे शहर के हैं, काम से आए हैं। आप बताइए चाचा, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मिर्ज़ा सुल्तान बेग जी। ये जो एरिया है जो देखकर लग रहा है कि 5 सालों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बजड़ी भी नहीं पड़ी है ना। बहुत ही अनडेवलप्ड एरिया है। यस। अदिति सिंह यहाँ से विधायक हैं, पिछले 5 सालों से विधायक है, वो बीजेपी में चली गई हैं। तो जो वादा किया गया था सरकार से, डबल इंजन की सरकार से जो वादा किया था डबल इंजन सरकार ने, क्या वो वादा पूरा हुआ? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ से 5 साल तक रोड नहीं बनी है। गड्ढों में कितनी तब्दील हो गई है, कितने एक्सीडेंट हुए, यहाँ गाड़ी पलटी चोट खाए, रिक्शा पलटा चोट खाए। आज वो उन्हीं के एक नगर पालिका में उनका वर्चस्व चल रहा है। नगर पालिका वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें क्या कहा जाए। वो तो देखकर ही लग रहा है कि इस इलाके में कभी कोई काम हुआ ही नहीं होगा। जो नालों की स्थिति है, न नाला है न सड़क है, नाला और सड़क बराबर है। यहाँ के जो इंजीनियर होंगे वो महान होंगे। महान इसलिए कि नाला घट चुका है, सफाई कर्मी कहाँ हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप देख लीजिए कि इस पर कभी झाड़ू भी लगती होगी। अगर गाहे बगाहे सप्ताह में 1 आध दिन अगर झाड़ू लग जाए तो रोड की स्थिति थोड़ी अच्छी दिखने तो लगती होगी, ताकि लोगों को गड्ढा नज़र आता होगा। और ऐसे में गड्ढा रात में कितना नज़र आएगा वो आप खुद सोच सकते हैं। जो गड्ढा मुक्त सरकार की बात की जा रही थी, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जा रही थी जब सरकार बनी थी, वो कितना गड्ढा मुक्त हुआ है ये भी बताएंगे चाचा। एक बार बताइए कि जो अदिति सिंह है वो इधर 5 साल पहले जब सत्ता में शासन में ये आए तो फौरन योगी जी बैठे थे, आप मीडिया में, गड्ढा मुक्त सड़कें। 100 दिन में 100 दिन में गड्ढा युक्त सड़कें हो गई, जो आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। दोबारा ये कहें गड्ढा मुक्त सड़कें इलेक्शन के पहले, है ना। अभी आप चले जाएं, इधर से चले जाए फैजाबाद रोड और पूरा देखिए महाराजगंज के आगे सिमरौता, है ना, सिंहपुर ब्लॉक, इनौना, सिदौना, अमावा, आप जाएं बड़े बड़े गड्ढे। 1 घंटे के अंदर हम लखनऊ पहुंच जाते हैं भैया, है ना। और 40 किलोमीटर का एरिया 2.5 घंटे में पहुंचते हैं। ये डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन के चेयरमैन बैठे हैं जो आज पूरी यहाँ से वहाँ तक चले जाएं और यहाँ से किले बाजार तक चले जाएं। आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। नालियों की सफाई नहीं है, गलियों की सफाई नहीं है, गलियों भी ख़राब हैं, रोड पे चलना दूभर है ना। तो ये भैया ये झूठा विकास चल रहा है, इसमें क्या किया जाए। सरकार ये वादा कर आई थी कि हम स्वच्छ भारत और स्वस्थ उत्तर प्रदेश बनाएंगे।
तो कितना उत्तर प्रदेश स्वच्छ हुआ है और कितना भारत स्वस्थ हुआ है, उत्तर प्रदेश स्वस्थ हुआ है, इस पर हम युवाओं की भी राय जानेंगे। आप तो पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम संजय शुक्ला है और हम यहीं रायबली में पढ़ाई करते हैं। हाँ। और पूछिए, आपको क्या पूछिए? आप एक बात बताइए कि आप यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस इलाके में आते जाते हैं, पिछले 5 सालों में कोई तब्दीली आपको नज़र आई है इलाके में? देखिए, अगर बात विकास की करें हम, तो विकास तो नहीं हुआ है, ये तो सही आपको भी दिख रहा है। हाँ। और बात अगर डबल इंजन की जो सरकार आप लोग कहते हैं, देखिए चाहे सिंगल इंजन की हो या डबल इंजन की हो, विकास कार्य करने से होता है, ना कि डबल इंजन और सिंगल इंजन से होता है। इसके पहले भी कई सरकारें रही हैं और भी कई सारी मुख्यमंत्री रहे हैं इससे पहले भी, और डबल इंजन से राज्य के स्टेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये अलग की बात है कि उनकी पावर, उनकी जो शक्ति है वो दोगुनी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे विकास का कोई असरकार हमें दिखाई नहीं दिया है। दोगुनी, ये हम नहीं, दोगुनी बोलते हैं प्रधानमंत्री देश के। अगर दोगुनी हो जाती है पावर, तो फिर तो विकास तो पावर उसी दोगुनी रफ्तार से होनी चाहिए थी, सड़कें उसी दोगुनी रफ्तार से बननी चाहिए थी, नालियाँ भी उसी दोगुनी रफ्तार से बननी चाहिए थी, लेकिन इस इलाके में ना नाली है ना सड़क है। चाचा आप बताइए, आप पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ। आपका नाम क्या है? वकील अहमद। वकील अहमद जी, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ। पिछला 5 साल जो गया है, कितना बदलाव हुआ है आपके इलाके में? कुछ भी नहीं हुआ, हम तो ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। हाँ। सरकार ने नहीं, जूते खराब हो जाते हैं, सारे पेंटे खराब हो जाते हैं जल्दी से बरसात होती है। बरसात के समय बहुत दिक्कत होती है। बहुत होती है, निकलने भी भारी पड़ जाता है। बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाते हैं? बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाते हैं? बच्चे तो ये ऑटो लगा हुआ, किसी की गाड़ी लगी हुई, निकल जाते हैं। पैदल आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, बस बाज़ टाइम पे बस भी नहीं मिलते। ये स्थिति है यहाँ की। हाँ, यहाँ की। अदिति सिंह यहाँ से विधायक, पिछला बार कहा गया था कि इस इलाके में मुसलमानों ने अदिति सिंह को वोट किया था। इस बार क्या लगता है, मुसलमान जाएंगे अदिति सिंह के साथ? अब ये तो भाई, ये तो मैं कह नहीं सकता कौन जाएगा कौन आएगा। योग है, मतलब गंदा ही है ये, शुरू से लेकर अभी तक। कभी किसी विधायक ने, कभी किसी मंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, कभी भी नहीं। लोकल जो वार्ड पार्षद है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। पिछड़ा इलाका ऐसा ही रहता है, ऐसे रहता हो, और इससे ज़्यादा गंदा बरसात में देख लो, जरा से बारिश पड़ जाए, तुम देख लेना कीचड़ कितनी होती है। ये बाइक वाला भी जाएगा तो अगर उधर से जाएगा, हम यहाँ खड़े होंगे तो छींटे यहीं आ जाएंगी। आप बताइए, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, है ना? हाँ। अपना नाम बताइए पहले आप। अब्दुल करीम। अब्दुल करीम जी, आखिर इस इलाके के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? भैया अपने बचपने से देख रहे इसी तरीके है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर भेदभाव क्यों? आपने कभी किसी नेता से क्यों नहीं पूछा? मैं काम धंधे से छुट्टी नहीं है। काम धंधे से छुट्टी नहीं है और क्या, और जो आवाज़ उठाते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है। जब वोट लेने के लिए आते हैं लोग आपके पास, तो उस समय आप लोग कहते हैं कि नहीं उनको कि 5 साल आपने क्या किया? हमें कहते तो सभी लोग हैं, सुनता है कौन है? सुनता कोई नहीं है ना? कहते सब हैं। जब बाज़ार की तरफ जाते हैं, जो किला बाज़ार है या फिर बस स्टैंड का जो इलाका है, जो चित्रगुप्त मंदिर की तरफ रोडें जाती है, वो सड़कें तो अच्छी हैं, है ना? लेकिन जो ये कहारों की बस्ती कहा जाता है, कहारों का अड्डा, इसकी स्थिति आखिर इतनी दयनीय क्यों है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है यहाँ पर। हाँ, जवाब कोई नहीं देता है, बस होगा काम, ये तारीख वो तारीख, आश्वासन। हाँ, बस आश्वासन खाली दिया जाता है, कोई काम होता है आश्वासन पर सरकार चल रही है बस। तो क्या लगता है, योगी जी की सरकार भी इस बार आश्वासन पे ही रहेगी क्या? भाई ये तो बताएं, अभी कहा कुछ नहीं जा सकता। अच्छा, सरकार किस मुद्दे पर चुनना चाहिए, विकास के मुद्दे पे या फिर जो योगी जी बोल रहे हैं 80 बनाम 20%? मतलब सीधा सीधी इस चुनाव को हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको, चुनाव विकास के नाम पे होना चाहिए या फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे होना चाहिए? भैया चुनाव विकास के नाम पे होना चाहिए। ये पोलराइजेशन की बात की जा रही है, इससे फ़ायदा होगा क्या? जो पोलराइजेशन की बात की जा रही है, पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इससे किसको फ़ायदा होगा? बीजेपी को फ़ायदा होगा क्या इससे? हमें विकास में फ़ायदा होना चाहिए भाई। बात विकास पे होनी चाहिए। चाचा एक बार बताइए, आपके मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 80 बनाम 20% की बात करते हैं, तो क्या यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं है क्या? वो बराबर बांटने की बात करते हैं। 80 बनाम 20 क्या है, इस हिंदुस्तान में, इस गंगा जमनी तहजीब में तो जो है उनको जो है
लोगों को मिलजुल के चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ जो है सिर्फ धर्म को, जात की राजनीति को बातचीत करके जो है ये राजनीति करना चाहते हैं, जो कि इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। इससे पहले जो भी सरकारें आई उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि 80 बनाम 20% या फिर हिंदू बनाम मुस्लिम, सीधा सीधी इसको देखा जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 19-20% मुसलमान ही हैं और दूसरा कोई कम्युनिटी नहीं है। तो ये तो सीधा सीधी मुसलमानों को कहा जा रहा है कि हमें 20% वोट नहीं चाहिए, है ना? नहीं, देखिए, इससे पहले सरकारें थी, कांग्रेस की भी 60 साल चली और सपा की भी है, बसपा की भी है, सभी। तो अभी तक जातियों की लड़ाई, अब वो धर्मों पे आ गए हैं जो बीजेपी वाले, वो धर्मों की बता रहे हैं कि धर्म 80-20 है ना, 80 के लिए हम हैं, 20 के लिए नहीं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो ज़मीन पे आप खड़े हैं आज हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की पाक सरजमी है रायबरेली, राना बेनी माधव की रणभूमि है रायबरेली, मलिक मोहम्मद की कलम जीनी है रायबरेली, आचार्य महावीर प्रसाद की ये इकलौती भूमि, गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण। आप समझ लीजिए कि अभी तक हिंदू खतरे में नहीं है ना। आज हिंदू मुसलमान में बांट दिया, हिंदू खतरे में ये सुना जाता है कि भाजपा की सरकार हिंदू खतरे में, मतलब 80% आबादी खतरे में और जो 20% आबादी वो खतरे में नहीं है। वो बताते हैं, हिंदू को बताते हैं कि हिंदू खतरे में, उसी के दम पे राज कर रहे हैं। 950 साल मुसलमानों की हुकूमत, हिंदू खतरे में नहीं। 60 साल 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत, हिंदू खतरे में नहीं। 60 साल कांग्रेस की हुकूमत, हिंदू खतरे में नहीं। आज 7 साल की बीजेपी की हुकूमत, हिंदू खतरे में। चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, राष्ट्रपति हमारा हिंदू, प्रधानमंत्री हमारा हिंदू, 32 प्रांत के मुख्यमंत्री हमारे हिंदू, सेना हमारी हिंदू, पुलिस हमारी हिंदू, और खतरा हिंदू का खतरा। कैसे हिंदू का खतरा? वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, हैं नेटवर्क सेवा। अब आप बताएं कि वो 900 साल 950 साल मुसलमानों की हुकूमत, उसी महल के अंदर हिंदू मुसलमान उसी आंगन में होली दिवाली मनाता था, हैं? उसी 9 साल में पता नहीं कितने मंदिर हिंदुस्तान में बने, तब हिंदू खतरे में नहीं। आज हमारे हिंदू भाइयों को कहा जाता है हिंदू खतरे में। अभी कोरोना काल में आपने देखा गंगा में बहती हुई लाशें, गंगा के किनारे अधजली लाश, कुत्ता नोचता हुआ इसी डलमऊ घाट पे, गंगा के किनारे 1.5 फीट गड्ढे में हमने देखी दफनाते हुए लाशें। वो क्या हिंदू भाई की लाशें नहीं थी? उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया, और बैठ के चैनल के ऊपर माध्यम से कहते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर कोई मरा ही नहीं। लड़ाई 80 बनाम 20% की है। अब लड़ाई हम 85 बनाम 15 की है। 15 कौन? 15 ये जो इनके पास हैं, और 85 हमारे पास बैकवर्ड मुस्लिम सब लोग 85। अगर 15% की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, उनका सीधा इशारा ब्राह्मणों की तरफ था ना, ठाकुर ब्राह्मण बनिया 15 उनके पास हैं। उसमें भी हमारा बंटवारा है, ब्राह्मण भी हमारे साथ है, ठाकुर भी हमारे साथ है, समझे? और बनिया तुम्हारे साथ है बनिया भी हमारे साथ थोड़ा है। तो हम 85 और 15 के ऊपर आ गए। अब 20 वाला मुद्दा भी ख़त्म हो गया है, समझे? 85 बनाम 15 की लड़ाई। सरकार का मतलब होता है, मैं बता दूं, सरकार का मतलब होता है जब संविधान की ओथ ली जाती है तो उसमें ये दावा किया जाता है, इसमें ये शपथ ली जाती है कि हम देश की जनता का, ये राज्य की जनता का शासन बिना किसी द्वेष भावना से करेंगे और सबका समग्र विकास करेंगे। लेकिन जब सरकार चल जाती है, उसके बाद जब चुनाव का समय आता है तो वही नेता, वही सरकार आकर हिंदू बनाम मुस्लिम या फिर जातियों में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप एक बार बताइए, जिस तरह से योगी जी ने कहा 80 बनाम 20, तो क्या आज तक जो मुस्लिम है वो बीजेपी को भी वोट नहीं दिया क्या? जबकि ये दावा किया जाता है, सर्वे में हमेशा आता है, हम लोग के सर्वे में भी आता है कि भारत में 5 से 7% मुस्लिम बीजेपी को वोट करता है। तो आखिर जो योगी जी बोल रहे हैं तो वो सीधा बोल रहे हैं कि आप लोग वोट नहीं करते हैं।
वोट करते हैं हम लोग सभी के, लेकिन सबके निगाह से आपको देखा जाता है, सबको एक निगाह से देखा जाता है। सबकी निगाह से, है ना? हाँ, और जो अच्छी चीज़ होती है उसको पसंद किया जाता है। आप हम यहाँ से कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पे युवा हैं। आप लोग बताइए, अब रुकिए, आप बताइए, जो आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो जब 80 बनाम 20% की बात करते हैं तो कैसा लगता है आप लोग को? जैसा सभी को लगता है वैसा हमें भी लगता है। मतलब आप लोग इस राज्य के नागरिक नहीं, इस देश के नागरिक नहीं है क्या? काहे नहीं है भाई। तो फिर जब सरकार ये बात बोलती है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप लोग? क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? जैसा सरकार सोच रही है वैसा ही हो रहा है अपने हिसाब से, क्या बोला जाए उसमें। तो क्या लगता है इस बार योगी जी की सरकार आनी चाहिए वापस? ज़रूर आनी चाहिए, ऑफकोर्स आनी चाहिए। योगी जी की सरकार? उसमें क्या है, सरकार तो किसी की भी होगी, सरकार ही, उसमें तो ऐसे ही उन लोगों को भेदभाव होता है। जब भेदभाव होता है फिर हमेशा भेदभाव होता फिर है। ऐसा ही होता है, सरकार बैठती है, कभी उसकी पार्टी बैठेगी तो वो ऐसा बोलेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप रुकिए, मैं आपसे बात करता हूँ। जो पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। हमारा नाम अली आबाद है। अली जी, चाचा एक बात बताइए, जो सरकार अभी योगी जी की चल रही थी, योगी जी ने कहा 80 बनाम 20%, सीधा सीधी ये मतलब है कि भारत वो मुसलमानों को शायद नागरिक नहीं मानते हैं उत्तर प्रदेश का, है ना? तो इस बात पर आपको क्या लगा जब वो बयान दिया उन्होंने 80 बनाम 20 का? क्या मतलब है इसका? ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, जब चुनाव आता है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80 बनाम 20, ये सब मुसलमानों के खिलाफ बात होती है। उनको नहीं चाहते हैं किसी उसमें आगे आवे या कुछ हो, उनके नाम कुछ है ही नहीं। जब से सरकार आई है मुसलमान का कहीं कोई नाम नहीं है, ना कोई वैकेंसी है, ना कोई नाम है, ना कोई नौकरी है, ना कुछ है। और इनको जितने कारोबार हैं इनके ख़त्म करे गए, इनकी जितनी मजहबी चीज़ है वो ख़त्म की जा रही है। सब इनके सारे गुंडे सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यहाँ कोई ज़रा सा कुछ कह दे या कुछ सुन, मान लो गाय पे हाथ भी रख दिया तो उसको पत्थर मार मार के मार डालते हैं। और यहाँ इन लोग ने कितनी मस्जिदें तोड़ी, क्या किया, सब कुछ किया, इन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सिर्फ गाय गंगा और यही सब इसी बहाने जो है, बाकी सब ये खुद देश को मिटा रहे हैं मेरी समझ से। जो सबका साथ सबका विकास कहा जा रहा है, ये सब धोखा दिया इन्होंने, बहुत बड़ा धोखा दिया। इसमें पब्लिक सब, जब सबका विकास उन्होंने कहा तो सभी ने साथ दिया उनका, और जब किसी का विकास खाता हो तो मुसलमान का तो कोई विकास ही नहीं, उनको तो बिल्कुल गिरा दिया गया, दबा दिया गया है। आखिर ये मुसलमानों का डर दिखाकर जो हिंदुओं को वोट लेने की बात की जाती है ना? जैसे लगता है कि यहाँ का मुसलमान 20-19% है तो पूरे भारत पर राज कर लेगा। जब मुसलमान यहाँ पर राज कर रहा था तो उस समय तो ये खतरा नहीं था शायद। ये सब इनका वही, अब क्या बताओ, यही मुसलमानी के नाम पे राजी कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान का नाम, कभी यहाँ का नाम। अब पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, ज़बरदस्ती वहाँ की सब बातें लोग ठोकते ना, हम जानते ना, देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है। यहाँ क्या भ्रष्टाचार नहीं है, अगर वहाँ हो रहा होगा तो होगा, हमसे क्या लेना देना। यहाँ हम अपने को देखेंगे, अपना देश देखेंगे। है को हम हिंदुस्तानी, हमारे बाप दादा हमेशा सब यहीं के पैदा, यहीं के मरे, यहीं सब खपे, आज हम नहीं है यहाँ के। अच्छा एक बात बताइए, अदिति सिंह यहाँ के विधायक हैं, है ना? पिछला जो पंचवर्षीय रहा उसमें चुन कर भेजा गया था, आप लोगों ने वोट किया था उस समय। इस बार क्या मुसलमान अदिति सिंह को वोट देगा क्या? भाई मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं। ये सब अपने अपने मतलब के लिए कभी इधर पलट जाते हैं, उधर पलट जाते हैं, किसी कोई एक साथ नहीं। अब वो जैसा उनका कांग्रेस का है, कमज़ोर चल रही तो पलट गई, उधर पलट गई। ये गढ़ है कांग्रेस का, हाँ है ना? कांग्रेस का गढ़। इस बार क्या लगता है यहाँ से कांग्रेस फिर बाजी मारेगी क्या? हो सकता है, अब ये तो भाई पक्की बात तो नहीं बता सकते भाई, कुएं काल में डकी जानता है कौन किसको देगा। आप क्या बोल रहे थे चाचा, किसकी सरकार आएगी? नहीं, बात ये है, एक बुज़ुर्ग और हैं यहाँ पर हमारे, उनसे बात करते हैं। आप बहुत बुज़ुर्ग लग रहे हैं, बस छोटी सी बात है, इधर आ जाइए आप। इस इलाके के बारे में हम बात करेंगे आपसे। आज 5 साल होने को है, विधायक है यहाँ से अदिति सिंह। इससे पहले यहाँ पे अभी सांसद भी हैं सोनिया गांधी। मतलब कांग्रेस का या फिर बीजेपी का कोई प्रतिनिधि आता नहीं है क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता सुध लेने के लिए। आप शुद्ध कोई नहीं आता लेने के लिए, कुछ नहीं हुआ। कोई देखिए सड़क यहाँ से वहाँ तक कितनी जब बेकार पड़ी हुई है, नगर पालिका का ना हो, ना कोई विधायक हो।
आप दिव्यांग हैं, है ना? आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग हैं आप, विकलांग दिव्यांग बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपको कोई सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं दिव्यांग के नाम पे? कुछ नहीं मिलती हमको सुविधाएं। सरकार का वहाँ से दावा, रेलवे का पास मिलता है हमको, बस रेलवे का पास। रेलवे का पास है, बस का पास है। अच्छा, और कोई जो दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं चलाई गई उसमें कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। वेलफेयर योजनाएं जो है उससे कोई लाभ नहीं? कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला। आप करते क्या हैं? हम कुछ नहीं करते, हम रिटायरमेंट हैं। क्या चीज़ से रिटायर हुए हैं? बिजली विभाग से, बिजली विभाग। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो उसी रिटायरमेंट के पैसे पर आपका जीवन चल रहा है? हाँ, चल रहा है उसमें। जो ये रायबरेली ज़िला है, ये उसी से सटा हुआ, बगल में शहर से सटा हुआ इलाका है। कहारों का अड्डा कहा जाता है इसे, लेकिन ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर आप इसकी तुलना करें तो आपको लगेगा कि शहर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर सुदूर इलाके में कहीं बसा हुआ जगह है। आप इसी इलाके से हैं। जो सरकार 5 साल चली है योगी जी की, उसमें वादा किया गया था गड्ढा मुक्त, उस बात को छोड़िए। जो वादा किया गया था विकास का, कितना विकास हुआ है आपके इलाके में? ये कहारों के अड्डे से लेके हाँ, किले बाजार तक आप विकास देखिए, कितना विकास दिख रहा है यहाँ पे। वही तो हम दिखा रहे हैं। दिख रहा है ना विकास? हाँ, यही विकास है। कोई आता नहीं है यहाँ पर। देख लीजिए आपके सामने विकास, यही विकास दिख रहा है, और कोई विकास हुआ नहीं है, इतना ही विकास हुआ है। ये डबल इंजन की विकास है, डबल इंजन है और बहुत पावरफुल इंजन है, इसलिए इतना विकास। तब ये इतना विकास हुआ है। अगर कहीं सिंगल इंजन होता हाँ, तब तो फिर क्या कहना, फिर तो बहुत ही विकास होता। बहुत विकास होता। जी जी, डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन वाला विकास हुआ है। आप खुद देख लीजिए कि स्थिति क्या है, कितनी दयनीय है। कोई सुनने वाला नहीं है, केवल सभी वादा करते हैं। कुछ फिल्मों का गाना याद आ जाता है, प्राण के ऊपर फिल्माया गया था। गाने की बोल थी, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, और पलटना भी जानती है और संवारना भी जानती है। चुनाव होने को है, वोटिंग होने को है। इस बार पता चल जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश में विकास कितना हुआ है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कितना काम किया है। जो सबका साथ सबके विकास का वादा किया गया था, वो कितना हुआ है देख लीजिए। पूरे 5 साल में ये कहारों का अड्डा है, लेकिन मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। और इस इलाके का आप हाल देख लीजिए। और मैं जो दूसरे इलाके का हाल वो हमने दिखाया आपको, रायबरेली का, तो कितना विकास हुआ इस इलाके के साथ में, कितना भेदभाव हुआ है, ये आप खुद देख लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।